नमस्कार, न्यू दशक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पूरे भारत में एक मुद्दा चल रहा है कॉरिडोर को लेकर के, भगवान बाकी कॉरिडोर को लेकर के जिस तरह तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां विरोध होकर आई हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कॉरिडोर बने। इसी के साथ-साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोकदल का प्रचार-प्रसार करने वाले और अपनी बात को पूरी अ, खरेपन से कहने वाले कुंवर नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। कॉरिडोर को लेकर के आज इनसे बातचीत करेंगे कि वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। बहुत-बहुत स्वागत सर आपकी दशक में। धन्यवाद। क्या आपकी प्रतिक्रिया है कॉरिडोर को लेकर के? देखिए, कोई भी व्यक्ति वर्षों से कहीं रह रहा हो, जी, आदमी की छोड़ दीजिए, जानवर अगर एक जगह कहीं रहता है, उसको वहां से डिस्पोजेस किया जाता है तो कष्ट और पीड़ा होती है। जी, तो कॉरिडोर बनने से निश्चित रूप से जनता को, जो धार्मिक श्रद्धालु आता है बाहर से, उसको तो निश्चित रूप से सुगमता होगी। लेकिन जो स्थानीय लोग, गोस्वामियों के परिवार, जो वहाँ वर्षों से 6-6, 10-10 पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो जब वहां से हटाए जाएंगे, या जो वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं दुकानदार, जिनकी रोजी रोटी उनके परिवार की चल रही है, उनको हटाया जाएगा तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो किया जा रहा है वो जनहित में किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कॉरिडोर बनाने की जो योजना है, वो, जैसा कि अखबारों से, अभी मैं 3-4 दिन पहले डीएम से मिला भी था, उनसे भी मैंने यही कहा कि इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। कल जो वो 350 फ्लैट का अब एक वो फ्लैटों का प्रस्ताव है, दिया है। अब वो यही है कि साहब उनको मिल जाए, अंधी वाला डोर है, गले मिले जब जानू हुँ, है। अब ये कहना ही, घोषणा होगी कि 350 फ्लैट, बातों से तो बन नहीं नहीं, जाएंगे। आप तो सरकार में शामिल हैं, अरे आपको साहब, विरोध करने सरकार की में साहब, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। हुँ, 350 घर एक दिन में नहीं बन जाएंगे। नहीं बनेंगे। कितने दिन वो कहाँ रहेंगे ये जब तो उनके आपको मकान तो टूट जाएंगे तो। नेता नहीं, पक्ष प्रश्न भी तो है इसके साथ साथ, हम हाँ, कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे, हुँ, लेकिन उनको वैकल्पिक व्यवस्था रहने की। वो जो व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ, उनको दुकानें बना के, या तो दुकानें पहले बना दो, हुँ। मकान पहले बना दो, तब उनको डिस्पोजेस करो। देखिए, मनुष्य के मानवता की बात कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है कहीं न कहीं ये योजना अधर में लटक जाएगी फ्लैट वाली? लटक सकती है, अगर मान लीजिए सरकारों के विचारों में परिवर्तन आ गया, हुँ, सरकार बदल गई, तो ये सब ड्रॉप हो जाएगा मामला। जी, चूंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसके आधार पर ये तो 3-4 वर्ष से चल रहा है कॉरिडोर का मामला। मेरी समाजवादी मेरी पार्टी की शैलजा सरकार में भी प्रस्ताव आए थे। शैलजा खान जी से बात हुई थी, वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसमें हाथ नहीं लगा रहे थे। हुँ, अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, तो उस गाइडलाइन के अनुसार ये काम। भाई, राम मंदिर भी तो माननीय उच्चतम न्यायालय के हाँ, आदेशों के बाद ही बनना शुरू हुआ, बना हुआ। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है। तो अब लेकिन लोगों को जो असुविधा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आप कब मकान बना के दोगे, कब उन्हें दुकानें दोगे, उनका रोजगार नष्ट होगा, उनके बच्चे कैसे पालन पोषण करेंगे, कहाँ रहेंगे। और फिर एक सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जी, वो है गोसाइयों को पीड़ा, कि जैसे आपके, मेरे, इनके बाबा, दादा, परदादा यहाँ आके भजन कीर्तन करते थे, रहते थे। 4-5 पीढ़ियाँ, 10 4-5 10-10 पीढ़ियां, पीढ़ियाँ 10-10 चली। पीढ़ियां, उनने वो मकान और दुकान खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली। जी, अब वो गए मर, हुँ, नई पीढ़ी में, वो 21वीं सदी में, अब कहाँ लड़के आके यहाँ रह रहे हैं। वो तो आते हैं गाड़ियों में, 1-2 करोड़ की में आए, दर्शन किए, बीवी बच्चों को लिए चले गए, या सैटरडे आए, संडे रहे, चले गए। तो वो उसके मकानों पास तो में, सुन तो कागज लीजिए भी मेरी नहीं है, पूरी बात, कागज भी नहीं है। उन मकानों में रह रहे हैं गोस्वामी हुँ, पीढ़ियों से। अब वो गोस्वामी जो रह रहे हैं, तो जो मुआवजा मिलेगा वो तो उनको मिलेगा, जिनके नाम मकान है। जिनके नाम मकान है, या उनके वारिसों को मिलेगा। गोसाइयों को क्या मिलेगा? तो गोसाइयों का विरोध धार्मिक स्वरूप से तो है ही, कि उनकी पूजा न ली जाए। हालांकि डीएम मुझसे कह रहे थे कि पूजा में हम उनके कोई व्यवधान नहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, करेंगे ये कहा था। लेकिन इतना जरूर है कि जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, उसमें अधिकारियों की संख्या ज्यादा है और स्थानीय लोगों की कम है। गोस्वामी समाज से 2 गोस्वामी दो है, 2 है, एक रात के सेन के, एक प्रातःकाल के। राजभोग के। तो क्यों नहीं है? मथुरा के संभ्रांत नागरिकों का भी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। भाई, अधिकारी आज आप हैं, आप कल को चले जाएंगे। आपकी भावना धार्मिक है, बहुतों की नहीं है। नहीं, नास्तिक हो। यहाँ बहुत से डीएम ऐसे आए नास्तिक, जिनका कोई धर्म से कोई मतलब ही नहीं था। बहुत से धार्मिक आए, सदाकांत जी थे, उन्होंने अपने घर में ही अपने वो बना समाधि वो बना रखी थी, उसमें अंदर गुफा में चले जाते थे, वहाँ भजन करते थे। तो ये आदमी आदमी अलग-अलग की मनोवृत्ति पे फर्क भावनाएँ। पड़ता है ना। तो आप ऐसी जगह किसी को दीजिए और ऐसा स्थान बनाइए जिससे कि लोगों को असुविधा न हो।
मुआवजे की यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि नहीं हम इनको भी देंगे, जो जिसमें रह रहा है मुआवजा उनको। किराएदारों अब की वो भी चर्चा कितना चल रही है। कितना देंगे, कितने रुपए देंगे, कितने करोड़ देंगे, कितने लाख देंगे, ये अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कुंवर नरेंद्र सिंह की ओर से दी बयान को माने तो कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अंतिम सवाल। आपका क्या मायने है? नहीं, इनकी रोजी रोटी की कॉस्ट पे तो नहीं बनना चाहिए। इनको जी। पहले वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसके बाद कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर का हम विरोध नहीं करते। बनना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करनी मैं चाहिए। अभी मैं उदाहरण दे दूं, मैं अभी बनारस गया था जी। 10 दिन पहले, तो मैं वहां दर्शन करने गया। मेरे एक पुलिस अधिकारी जानकार थे, उन्होंने कुछ व्यवस्था 4 नंबर जो वीवीआईपी गेट जी, है जी। उससे भेज दिया। तो मैं वहां पिंडी पे ही पहुंच गया, शिवलिंग पे अंदर। वहां क्या कर रखा है उन्होंने, इसका मतलब 1/4 है वो मंदिर अंदर। जी। तो उस मंदिर में 4 परनाले लगा रखे हैं दरवाजों पे, मतलब इस तरह से। तो आप बाहर खड़े होके उस पे जल डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, वो पिंडी पे ही जाएगा। तो आपकी भावना तो कोई कष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप पिंडी पे नहीं जा सकते। वहाँ एसएस वो सीएम या भक्ति का पीएम या वो ही जाएंगे भक्ति का आभास नहीं हो सकता। आप दूर से कुछ भी चढ़ा दूर से। सकते। हालांकि मैं तो अंदर दक्षिण द्वार से गया और मुझे जाके पिंडी पे दर्शन करने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। तो लेकिन वहाँ वो बनाया बहुत सुंदर है। मैं बहुत साल पहले गया था, तब गली कूचों में होता हुआ गया। लेकिन ब्रिज की जो महत्वता है वो कुंज गलियों से है। जितना अच्छा रसखान ने ब्रज के बारे में वर्णन किया है, इतना किसी भी कवि ने नहीं किया। आप रसखान समैया में देखिए, ब्रज की कुंज गलियां जहाँ भगवान कृष्ण खुद स्वयं राधा को लेके और गोपी गोपिकाओं को लेके वहां पे पेड़ों के रास बीच में रचाए से गए हो, गुजरे। तो उस स्वरूप को नष्ट किया जाए। हमारा ये कहना है, एक बात मैं और कह रहा हूँ जो किसी ने नहीं कही है, सारे मंदिरों में और बांके बिहारी के मंदिर में फर्क है। ये आप लोग भी सुन लीजिए। सब सबसे बड़ा फर्क यह है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां नहीं हुई है। जिस मूर्ति की, जिस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा वहां हो जाती है, वहां से वो मूर्ति हटती नहीं है। हटती नहीं है। भगवान राम रात को रास करने निधवन चले जाते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण सॉरी, राम कृष्ण एक ही है वैसे तो वो वहां चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जब चरणों के दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया पर, भगवान बाहर आ जाते हैं। आजकल फूल बंगले सज रहे हैं, भगवान बाहर आ जाते हैं, तो बिल्कुल निकट से दर्शन होते हैं। तो वो चलायमान मूर्ति है। अगर भव्य दिव्य मंदिर बनाना ही है या बनाना ही था, तो आपने 200 एकड़ नगला कीकी में जमीन एक्वायर करी है, सुनरख में जमीन है आपके पास, और कहीं भी ले सकते। एक भव्य दिव्य मंदिर वहां उसका बना भी तो बहुत दीजिए। सारे विरोध करते हैं कि हम प्राचीन स्थान चला जाएगा, अब इससे भी व्यवस्थाएं बनती है। विरोध फिर तो, घर से दूर हो जाएंगे, फिर अरे तो बात हो की जाओ आ दूर। जाएगी। अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 200। राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या मंदिर वहीं बनाया जब आपकी मस्जिद थी? बताइए आप। वहां नहीं बना ना, मंदिर कहीं और बनाया जहाँ पे जगह उपलब्ध थी। तो भगवान एफआर तो की गई जहाँ जगह। बैठ गए वहां बैठ गए। भगवान तो हृदय में है, जहाँ पे आपने स्थापना कर दी वहाँ भगवान का मंदिर। तो गोस्वामियों को इसमें क्या आपत्ति है भाई? आपका ये है कि उन्हें पहले विस्थापित किया जाए दूसरे स्थान पर, जब हाँ, कॉरिडोर बनाया जाए। ठीक है। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता आप लोगों और ने पूरे किया भारतवर्ष पे बातचीत करने जो है है? प्रचार प्रसार अरे करने वाले, प्रखता से अपनी अरे बात को रखने वाले कुंवर अरे नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा दो कि तीन कॉरिडोर जगह बनना लाना। चाहिए, लेकिन अरे पहले गोस्वामी मैडम समाज को के नहीं लिए दिया, घर इनको की नहीं दिया व्यवस्था यार। करनी चाहिए या फिर उनको मकान अरे देना आप चाहिए। लीजिए। यूपी टसक के लिए रवि यादव।